तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? अ जनरेटिंग स्टेशन हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 400 मेगावाट। द एनुअल लोड फैक्टर इज 60%, कैपेसिटी फैक्टर इज 45% एंड फाइंड आउट द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, आपको क्या क्या चीजें गिवन है। मैक्सिमम डिमांड आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम डिमांड लिख लेते हैं। मैक्सिमम डिमांड आपको कितना गिवन है? मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है आपको 400 मेगावाट, राइट ना। सो ये आपका 400 मेगावाट दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है। इसके अलावा दिया हुआ है आपको एनुअल लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। तो लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है? लोड फैक्टर आपको कितना दिया हुआ है? 60%, राइट। सो लोड फैक्टर 60% है और कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर कितना मेंशन है? 45%। और आपको निकालना क्या है? ये चीजें आपकी गिवन है और निकालना क्या है आपको? रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी आपको गिवन है। तो जैसा मैंने आपको बताया, रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो लिख लें अपन प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो यहां पर आपको दिया क्या है? मैक्सिमम डिमांड आपको गिवन है, आपको प्लांट कैपेसिटी नहीं पता है कि प्लांट कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो यूजिंग दीज टू फैक्टर्स हम प्लांट कैपेसिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि प्लांट कैपेसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोड फैक्टर की बात करते हैं कि लोड फैक्टर आपको गिवन है और लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, लोड फैक्टर क्या होता है? सो ये क्या होता है? यूनिट्स जनरेटेड, units generated divided by maximum demand into क्या होगा? क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाय आवर्स इन अ ईयर। तो आवर्स इन अ ईयर, राइट। सो यहां पर अब आप देखिए लोड फैक्टर की आपको वैल्यू मेंशन है, राइट ना। आपको क्या नहीं पता है? आपको यूनिट्स जनरेटेड यहां पर नहीं पता है, मैक्सिमम डिमांड भी पता है, आवर्स इन अ ईयर भी आपको मालूम है और लोड फैक्टर भी आपको पता है। तो क्या नहीं पता है? यूनिट्स जनरेटेड आपको नहीं मालूम है। तो अब यहां से क्या निकल के आएगा? यूनिट्स जनरेटेड, यूनिट्स जनरेटेड। तो लोड फैक्टर आपको देखिए कितना दिया हुआ है? 0.6, 60% मीन्स 0.6। मैक्सिमम डिमांड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैक्सिमम डिमांड कितना है? 400 मेगावाट दिया हुआ है इनटू आवर्स इन अ ईयर 8760, राइट ना। सो यहां पर जो वैल्यू निकल के आपको आएगी दैट इज 2.1024 इनटू मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 मेगावाट आवर, मेगावाट आवर। तो ये आपके क्या आ गई? यूनिट्स जनरेटेड आ गई, राइट ना। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? कैपेसिटी फैक्टर आपको लिखा हुआ है, तो कैपेसिटी फैक्टर के फॉर्मूले में ही क्या आता है? प्लांट कैपेसिटी आता है। वहां से हम प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना। सो अगर हम कैपेसिटी फैक्टर की बात करें, अगर हम कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड क्या है? ये जो आपकी यूनिट्स जनरेटेड आई है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर्स इन अ ईयर, आवर्स इन ईयर, आवर्स इन ईयर, राइट ना। तो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कितनी निकाली आपने? ये वैल्यू निकाल लिया आपने। तो यहां पर ये वैल्यू रख दें अपन 2.1024 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी आपको निकालना है इंटू आवर्स इन ईयर कितना हो जाएगा? 8760।
और आपका जो कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है दैट इज 0.45। तो यहां से जो प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू आएगी, यहां से जो प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू आएगी दैट इज 533.33 मेगावाट। तो ये दोनों चीजें आ गई। अब सिर्फ आपको इन दोनों चीजों को उठा के इस रिजर्व कैपेसिटी के फॉर्मूले में आपको रख देना है, तो आपका रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी की जो वैल्यू होगी वो आएगी आपकी प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी दैट इज 133.33 मेगावाट।